अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर हो गया था पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का। ठीक है, फर्स्ट यूनिट हम लोगों ने पढ़ लिया था स्लाइड से। ठीक है, जो सेकंड यूनिट है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन एंड नर्सिंग एस्पेक्ट फॉर डीलिंग विद डेविएंट्स। ठीक है, ये जो है ना हम लोगों ने पढ़ना है बुक से। और हम लोग मोस्ट ऑफ द कंटेंट इसमें कवर करेंगे। ठीक है, और जो चीज़ें रह जाएंगी ना वो फिर हम लोग बाद में कवर करेंगे। ठीक है, पहले जो है ना आप लोग इसमें कंटेंट देखें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। नंबर वन इसमें ये है कि असेसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रंस ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। ठीक है, नंबर वन हमने ये पढ़ना है। नंबर टू है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैटर्न्स पढ़ने हैं। ठीक है, इन साउथ एशियन कंट्रीज वगैरह। ठीक है, उसके अलावा फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस, असेसिंग माइलस्टोन्स। ठीक है, और नर्सिंग केयर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंटेंट आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा सारा कंटेंट कवर हो जाए। ठीक है, और जो रह जाएगा वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग बुक से ही पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, और जो चीज़ें हमारी एंड पे रह जाएंगी ना कंटेंट में वो हम लोग बाद में देख लेंगे। सबसे पहले आप लोग देखें, हम लोग यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर वन डेफिनेशन है ग्रोथ की। ठीक है, आप लोगों ने जो है ना ये आपकी बुक पे सेकंड यूनिट है, वोंग्स की बुक है। ठीक है, उसका सेकंड यूनिट है, ये पहला ही पेज है उसका। सबसे पहले डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, अक्सर ये जो है ना आ जाती हैं यूएचएस में। नंबर वन है ग्रोथ। ग्रोथ आपको पता है कि ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ में ये होता है कि हमारे पास जो है ना जो सेल्स है ना वो नंबर में और साइज में इंक्रीज होते हैं। ठीक है, जो सेल्स हैं वो डिवाइड होंगे। ठीक है, और उनका वेट भी बढ़ता है। ठीक है, उनका साइज भी बढ़ता है। तो ग्रोथ क्या हो गया कि इंक्रीज इन नंबर एंड साइज ऑफ सेल्स एज दे डिवाइड एंड सिंथेसाइज न्यू प्रोटीन्स। ठीक है, और ये जो है ना हमारे पास एक क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं। ठीक है, यानी ये क्वांटिटेटिव प्रोसेस है क्योंकि क्वांटिटी के अंदर बढ़ रही है ना, तो ये क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं। ठीक है, एंड पे जो है ना मैं आप लोगों को इसका डिफरेंस भी पढ़ाऊंगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नंबर टू है डेवलपमेंट। अच्छा, ग्रोथ में तो हमने ये कहा है ना हमारे पास क्वांटिटेटिव चेंज आ रहा है, यानी इसके वेट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके सेल्स जो है साइज में और नंबर में इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है, डेवलपमेंट में भी चेंज आना है, इंक्रीजमेंट ही होनी है, लेकिन किस में होनी है, जो इंडिविजुअल है उसकी जो कॉम्पिटेंसीज इंक्रीज होनी है, उसकी कैपेसिटीज और उसकी स्किल्स। ठीक है, यानी जो पर्सन है ना, जैसे जैसे जो वो एज में अपनी बढ़ता है। ठीक है, उसका साइज तो बढ़ता है, वो ग्रोथ हो गई, लेकिन उसके साथ साथ उसकी लर्निंग भी बढ़ती है। ठीक है, जैसे बच्चे हैं, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी उनकी लर्निंग भी इंप्रूव होगी। ठीक है, उनकी जो है ना जो उनका ब्रेन सिस्टम है वो भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, उनकी जो उन्होंने चीज़ें जो है ना कंसीव करनी है। ठीक है, वो हर चीज़ जो है ना उसमें चेंजेस आती हैं। ठीक है, तो हमारे पास डेवलपमेंट की क्या डेफिनेशन है, अ ग्रेजुअल चेंज एंड एक्सपेंशन एडवांसमेंट फ्रॉम लोअर टू मोर एडवांस स्टेजेस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, इंडिविजुअल जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, और इसके अलावा जो है उसकी कैपेसिटीज इंक्रीज होती हैं, ग्रोथ और मेचुरेशन होती है, उनकी लर्निंग होती है। ठीक है, और ये क्वालिटेटिव चेंज है, क्योंकि क्वालिटेटिव इस तरह है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इनको हम लोग मैयर नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्वालिटीज़ हैं इंडिविजुअल्स की। ठीक है, लाइक उसकी जो है ना उसकी ब्रेन जो है ना वो उसमें शार्पनेस आ रही है। ठीक है, उसकी लर्निंग कैपेसिटीज अच्छी हो रही हैं, तो ये सारी क्वालिटेटिव चेंजेस हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा मैचुरेशन। मैचुरेशन क्या होता है, मैचुरेशन भी जो है ना एक क्वालिटेटिव चेंज है। ठीक है, इसमें भी जो है ना इंडिविजुअल जिस तरह बढ़ता है ना, इंक्रीज होता है, उसकी एज इंक्रीज होती है, उसके अंदर कॉम्पिटेंस आती है, उसके अंदर अडेप्टेबिलिटी आती है। ठीक है, इंडिविजुअल जो है ना अपने कोई भी काम जो है उनके अंदर कॉम्पिटेंट होता है। ठीक है, उसको जो है ना वो बड़े स्किलफुली काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, उसके अलावा अपनी जो इन्वायरमेंट है ना उसमें वो अडेप्ट करना शुरू कर देता है। इसके अलावा इंडिविजुअल जो है ना वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव करता है। ठीक है, और ये जो सारी जो चीज़ें ना इंसान को जो है ना मैचुरेशन की तरफ लेके जाती हैं। ठीक है, और नंबर फोर्थ जो है ना वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है, इसमें ये है कि हमारे पास जितने भी सेल्स हैं ना, पहले जो है ना वो कोई भी जो है ना वो प्रॉपर जो है ना ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन जिस तरह इनकी एज बढ़ती है, एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं ना, तो क्या होता है कि हर जो सेल है ना उसको उसका एक प्रॉपर और स्पेसिफिक फंक्शन मिल जाता है जो उसने करना होता है। ठीक है, हम इसकी एग्जांपल इस तरह कर सकते हैं कि लाइक जो ब्रेन के सेल्स हैं। ठीक है, अभी तो ब्रेन के सेल्स न्यू न्यू बने हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है ना अब उनकी प्रॉपर डिवीजन होगी कि ब्रेन का कौन से सेल ने कौन सा काम करना है। ठीक है, कुछ सेल्स होंगे जिन्होंने ब्रेन की तरफ मैसेज लेके आना है। ठीक है, कुछ होंगे जिन्होंने ब्रेन से अवे लेके जाना है मैसेज। ठीक है, इसके अलावा बॉडी के अंदर और भी जो है ना डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, हर एक अपना अपना काम होता है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन यही होता है कि हर जो चीज़ है ना उसको उसका स्पेसिफिक टास्क मिल जाए जो उसने करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा प्रोसेस बाय विच अर्ली सेल्स एंड स्ट्रक्चर्स आर सिस्टेमिकली मॉडिफाई होते हैं। ठीक है, एंड ऑल्टर टू अचीव स्पेसिफिक एंड करेक्टरिस्टिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज उनको मिल जाती हैं। ठीक है, और वो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो है ना वो फिर अपना काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, और ये मूव करते हैं हमारे पास सिंपल से मोर कॉम्प्लेक्स की तरफ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारे पास कंटेंट में हमारा पहला क्वेश्चन था कि हम लोगों ने पढ़नी थी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरह होती है इंडिविजुअल के अंदर। ठीक है, तो हम लोग जो है ना इसमें एक तो यहाँ पे एक ये हम लोग बॉक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग पहले वो बॉक्स पढ़ेंगे।
ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत दफ़ा यूएचएस में आया भी हुआ है, तो आप लोगों ने ये बहुत अच्छे से करना है। अच्छा, इसमें क्या है, उन्होंने डिफरेंट जो है ना एज ग्रुप उनके दरमियान उनमें बताया हुआ है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंडिविजुअल की किस तरह हो रही है। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्री नेटल पीरियड। ठीक है, प्री नेटल पीरियड कौन सा होता है कि एक इंडिविजुअल है, उसने कंसीव किया है। ठीक है, कंसीव से लेके बर्थ तक, कंसेप्शन टू बर्थ जो पीरियड है ना, वो है प्री नेटल पीरियड। ठीक है, इसके जो है ना प्री नेटल पीरियड, इसकी फर्दर जो है ना 3 स्टेजेस हैं, जिसमें जर्मिनल है, एम्ब्रियोनिक है और फीटल है। ठीक है, अब एम्ब्रियोनिक जर्मिनल कौन सी है? जर्मिनल ये है कि एक इंडिविजुअल उसने कंसीव किया है। ठीक है, कंसेप्शन से लेके 2 वीक्स ओल्ड। ठीक है, यानी अभी उसकी बर्थ नहीं हुई है, कंसेप्शन से लेके अभी वो जो बेबी जो है ना, वो यानी फीटस अभी हम लोग कहेंगे उसे। ठीक है, वो 2 वीक्स का है। ठीक है, तो ये आ जाएगा जर्मिनल पीरियड। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा एम्ब्रियोनिक। एम्ब्रियोनिक ये है 2 से 8 वीक्स तक। ठीक है, अब इंडिविजुअल कितना है, 2 से 8 वीक का है। और फीटल जो है ना, फीटल में ये है कि 8 से लेके 40 वीक्स का है। ठीक है, और 40 वीक्स ये यहाँ पे है कि यहाँ पे जो है ना इंडिविजुअल जो है ना उसकी बर्थ हो जाती है। ठीक है, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि इंडिविजुअल जो है ना उसकी 40 वीक्स तक बर्थ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसकी 3 स्टेजेस पढ़ी हैं। और यहाँ पे हमारे पास प्री नेटल पीरियड में कौन सी चेंजेस आ रही हैं उसके डेवलपमेंट के अंदर। एक तो ये है कि इस ये जो पीरियड होता है ना, इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है इंडिविजुअल की बहुत रैपिड होती है। ठीक है, बहुत, क्योंकि हमें पता है ये जो फेज है, इसमें इंडिविजुअल जो है ना उसके ऑर्गन्स बनने होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना बहुत रैपिडली ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है, और ये बहुत क्रूशियल स्टेज होती है। और इसमें ये होता है कि जो मैटरनल है ना जो मदर है, ठीक है, उसकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि अगर वो अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेगी तो जाहिर सी बात है जो बच्चा है ना वो फिर उसमें अब नॉर्मेलिटीज़ की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये एक रैपिड स्टेज है। और इसके अलावा जो है ना हमारे पास ये जो है ना बहुत क्रिटिकल और क्रूशियल फेज होती है, जिसमें हम लोगों ने प्रॉपरली जो है ना मतलब जो मैटरनल केयर देनी होती है। और जब बेबी की बर्थ होती है तो फिर जो फौरी जो है ना बेबी को भी हम लोगों ने केयर देनी होती है। नंबर 2 आ जाएगा इन्फेंसी पीरियड। अब इन्फेंसी, इन्फेंट्स कहते हैं 1 साल का जो बच्चा होता है ना उसे इन्फेंट कहते हैं। ठीक है, तो इन्फेंसी पीरियड में क्या आ जाएगा, बर्थ से लेके 12 मंथ ओल्ड का जो इंडिविजुअल है ना, बेबी जो है, ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे इन्फेंसी पीरियड के अंदर है। ठीक है, अब फर्दर इसकी भी 2 स्टेजेस हैं, एक नियोनेटल है और एक है इन्फेंसी। ठीक है, अब नियोनेटल कौन सा है? नियोनेटल वो है कि एक 28 डेज का बेबी है ना, बर्थ से लेके 28 डेज तक, उसे हम लोग कहेंगे नियोनेटल। ठीक है, और इन्फेंसी हम लोग कहते हैं 12 माह का बच्चा। ठीक है, यानी 1 साल का बच्चा जो है वो इन्फेंट होगा। इसमें हमारे पास कौन सी चेंजेस आ रही हैं, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएचएस में ये काफ़ी दफ़ा आया है। ठीक है, तो आप लोगों ने इनके फंक्शंस भी पढ़ने हैं लाजमी, कि इस जो स्टेज में हो क्या रहा है। ठीक है, और इसके अंदर स्टेजेस फर्दर कौन सी आ रही है वो भी आप लोगों ने करनी है अच्छे से। ठीक है, इसमें एमसीक्यूज भी आते हैं और ये एससीक्यू में भी आता है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है ना हमारे पास क्या हो रहा है, इन्फेंसी पीरियड जो है ना, इसमें रैपिड मोटर, कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट हो रही है इंडिविजुअल्स की। ठीक है, और जो है ना इंडिविजुअल जो है ना वो जो है ना बहुत ये वो टाइम है जिसमें इंडिविजुअल जो है ना वो ट्रस्ट उनका डेवलप होता है वर्ड के साथ। ठीक है, जाहिर सी बात है बच्चा बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो वो जो है लर्निंग फेज में है। ठीक है, उसने लर्निंग अपनी स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये फेज है जिसमें इंडिविजुअल जो है ना वो जो बेबी है वो क्रॉलिंग वगैरह स्टार्ट करेगा। ठीक है, वो चीज़ों जो है ना उनको ग्रैस्प करेगा। ठीक है, और लर्निंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी ब्रेन डेवलपमेंट बहुत फास्ट होती है। और इस एज में बच्चों को जो भी सिखाया जाता है ना, वो बच्चे जो है ना उनके जो है ना वो दिमाग में वो चीज़ें जो है ना वो रहती हैं। और बच्चे जो है ना फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ना फिर अपना ग्रो करते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब बेबीज बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनकी जो बेसिक हम लोगों ने उनकी नशोनुमा करनी होती है ना, वो उसकी जो है ना छोटी एज में ही करनी होती है। ठीक है, यानी अगर 6 ईयर तक बच्चा है ना, तो उसकी अच्छे से जो है ना अगर आप लोगों ने केयर कर दी है ना, तो वो बच्चा जो है ना उसकी वहाँ पे बुनियाद बन गई है। ठीक है, उसके बाद जो है ना फिर बेशक अगर आप बच्चे की नहीं भी करोगे ना केयर, तो वो बच्चे ने जो पहले सीखा होगा ना उसके जो है ना वो बहुत जल्दी, क्योंकि ये जो पीरियड होता है ना, इसमें जो है ना इंडिविजुअल्स जो बेबीज़ होते हैं उनकी लर्निंग कैपेसिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे हैं उनको हम लोग एक दफ़ा कोई भी चीज़ कह दें ना, फ़ौरी ग्रैस्प करते हैं। ठीक है, फ़ौरी वो उन चीज़ों को जो है ना वो माइंड में रखते हैं और आगे जो है ना वो फिर आगे वही चीज़ें बोलते हैं। ठीक है, और वही काम करते हैं जो अपने वो पेरेंट्स को देखते हैं, अपने सिबलिंग्स को देखते हैं या अपने पीयर्स वगैरह जिसको भी देखते हैं। ठीक है, सो ये जो है ना हमारे पास एक रैपिड मोटर कॉग्निटिव और डेवलपमेंट वाला एरिया है। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो है ना इंडिविजुअल्स है ना उसकी फिजिकल एडजस्टमेंट होती है, एक्स्ट्रा यूटेराइन एग्जिस्टेंस। ठीक है, एक्स्ट्रा यूटेराइन क्या है, क्योंकि अब वो जाहिर सी बात है यूटेराइन से बाहर आ गया, उसकी बर्थ हो गई है। ठीक है, तो उसने जो बाहर वाला हमारा वर्ड है उसके साथ उसका इंटरेक्शन होना है। उसके बाद आ जाएगा अर्ली चाइल्डहुड। सो अर्ली चाइल्डहुड में क्या है? अच्छा, अर्ली चाइल्डहुड में क्या है, ये जो है ना इसमें 1 से 6 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल्स आएंगे। ठीक है, बेबीज आएंगे। इसमें जो है ना दो इसकी फर्दर फेजेज हैं, एक टॉडलर है और एक है प्री स्कूल। ठीक है, अब जो टॉडलर है ना वो होता है 1 से 3 ईयर ओल्ड का, और जो प्री स्कूल्स है ना वो होते हैं 3 to 6 ईयर ओल्ड के। ठीक है, तो इस पीरियड में क्या होगा, इस पीरियड में भी जो है ना इंडिविजुअल्स जो है ना उनकी एक्टिविटीज़ जो है ना वो बड़ी इंटेंस होती हैं। और इसमें जो है ना इंडिविजुअल्स जो है ना बड़े क्रियोस क्रियोस होते हैं। ठीक है, उनकी क्यूरियोसिटी होती है कि ये जो वर्ल्ड में मतलब
अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है। आपने देखा होगा कि बच्चे जो है ना सवाल बहुत पूछते हैं, उन्हें कोई चीज़ बता दो ना, वो कहते हैं क्यों, ऐसे क्यों, अगर ऐसे है तो फिर ऐसे क्यों, ठीक है। क्योंकि उनका ये माइंड में चल रहा होता है कि अगर ये चीज़ ऐसे हो रही है तो वो क्यों हो रही है, ठीक है। तो बच्चे जो है ना वो कहते हैं कि हमें आंसर करें इन चीज़ का, ठीक है। तो वो डिस्कवरी फेज में होते हैं। इसके अलावा जो है ना उनकी जो है ना फिजिकल भी उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है और मेंटल भी डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना यहाँ पे जो है ना बच्चे जो है ना वो लर्निंग रोल प्ले करते हैं, ठीक है, खुद को कंट्रोल करते हैं, मास्टरी की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और इंक्रीज उनकी अवेयरनेस होती है अपने वर्ड के बारे में, ठीक है। और वो सेल्फ कंसेप्ट जो है ना इस एरिया में जो है ना वो डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ये आपने जो है ना लाइंस पढ़ लेनी है अच्छे से, और आपने जो है इसमें से 2-3 लाइंस अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास मिडिल चाइल्डहुड। अच्छा, मिडिल चाइल्डहुड जो है ना ये एरिया है 6 से लेके 11 to 12 ईयर ओल्ड तक, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जो है ना हमारे पास स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इंडिविजुअल्स जो है ना उनकी जो है ना मेन तो इसमें ये है कि उनके रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। वो पीयर्स के साथ अपने रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा उनकी एडवांसमेंट हो रही है, फिजिकल भी, मेंटल भी, सोशल भी, ठीक है। और ये भी जो है ना बड़ा क्रिटिकल पीरियड है जिसमें जो है ना इंडिविजुअल्स जो है ना वो अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं। उसके बाद आ जाएगा लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड जो है ना वो आ जाएगा 11 से लेकर 19 ईयर ओल्ड तक। और इसमें जो है ना फर्दर दो स्टेजेस हैं, एक तो है प्री बर्टल और एक है एडोलसेंस, ठीक है। प्री बर्टल जो है ना इसमें आ जाएगा इंडिविजुअल्स जो है ना प्यूबर्टी की तरफ मूव कर रहे हैं ना। प्यूबर्टी एज जो है ना 10 से 13 ईयर ओल्ड तक होती है, ठीक है। और एडोलसेंस जो है ना वो होते हैं 18 ईयर ओल्ड तक, ठीक है। तो इसमें चेंजेस कौन सी आ रही है, एक तो रैपिड मैचुरेशन उसकी हो रही है इंडिविजुअल्स, ठीक है। और उसके अलावा जो ना इसमें बायोलॉजिकल और दूसरे फंक्शंस भी मैचुरेशन की तरफ इंडिविजुअल मूव कर रहा है, ठीक है। उसके अंदर सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। और उसके अलावा जो है ना इंडिविजुअल्स जो है ना यहाँ पे लर्निंग की तरफ मूव करते हैं। इसके अलावा वो स्टेज आ जाती है जिसमें इंडिविजुअल जो है ना अपने करियर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप डेवलप करते हैं और अब आगे जो है ना उन्होंने अपनी फर्दर जो आगे लाइफ है ना उसकी तरफ मूव करना होता है, ठीक है। सो ये जो है ना आप लोगों ने ये अच्छे से बॉक्स करना है डेवलपमेंटल एज पीरियड वाला।